अनीस बज़्मी की फिल्मों में मैंने जो एक चीज़ देखी है वह यह है कि कथानक भले ही विचित्र और अजीब हो, लेकिन उनकी हर फिल्म मनोरंजन के मामले में काफ़ी आगे रही है। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में सिनेमा देखने वालों के एक बड़े हिस्से कट्टर आम जनता के दिलों में घर कर गई हैं। नो एंट्री, वेलकम और सिने एज किंग की वीरतापूर्ण जीत इस कथन की पुष्टि करती है। सबसे मुश्किल काम लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट करना है, और यही काम बज़्मी हर फिल्म में करते हैं, हर उम्र के दर्शकों के लिए। अनीस बज़्मी की फिल्म देखते समय इन 3 मंत्रों का पूरी तरह से पालन करें। तर्क की तलाश न करें, सवाल न पूछें और अपनी सोच को थिएटर के बाहर ही रखें। नो प्रॉब्लम देखते समय भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा। दुर्भाग्य से बज़्मी की हालिया फिल्म इतनी नीरस है कि आपको आश्चर्य होता है कि वे इतनी बेजान और बेस्वाद फिल्म कैसे बना सकते हैं। नो प्रॉब्लम में कोई स्मार्ट प्लॉट नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि इसमें वो वाकई मज़ेदार सीक्वेंस और चटपटे संवाद नहीं है जो आप इस बेहतरीन निर्देशक की फिल्मों से जोड़कर देखते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनकी फिल्मों में कभी भी कोई अलग कहानी देखने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं उनसे दिल खोलकर हंसी मजाक करने की उम्मीद करता हूँ, जो नो प्रॉब्लम में नहीं है। इससे पहले नो एंट्री, वेलकम और सिन इज किंग जैसी फिल्मों में बज़्मी ने कई किरदारों को बखूबी निभाया था, लेकिन इस बार लेखन इतना असंगत है कि ध्यान बनाए रखने के लिए वास्तव में संघर्ष करना पड़ता है। अंतिम शब्द, नो प्रॉब्लम का उद्देश्य दर्शकों को खुश करना है, लेकिन दुख की बात है कि इसमें चतुराईपूर्ण वन लाइनर, ऊर्जा से भरपूर दृश्य और मनोरंजक घटनाक्रम नहीं है जो सिनेमाघर में बिताए गए आपके 2 घंटे को सार्थक बना सकें। नो प्रॉब्लम में एक बड़ी समस्या है, ये मनोरंजन करने में विफल है। यश, संजय दत्त और राज खन्ना छोटे मोटे बदमाश और बचपन के दोस्त हैं। राज एक ईमानदार जीवन जीना चाहता है, लेकिन यश हमेशा कुछ ऐसा करने में कामयाब हो जाता है जिससे राज के नए रास्ते पर चलने के मौके खतरे में पड़ जाते हैं। जब यश फर्स्ट विलेज बैंक को लूटता है तो मासूम बैंक मैनेजर झंडूलाल रावल भी शक के घेरे में आ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यश और राज को अपनी छत के नीचे पनाह दी थी। डरबन में अर्जुन कपूर एक अनाड़ी पुलिस अधिकारी है जिसकी शादी पुलिस आयुक्त शक्ति कपूर की बेटी काजल सुष्मिता सेन। काजल का व्यक्तित्व दोहरा है। एक पल वह एक प्यारी पत्नी और माँ है जो हर दिन 10 मिनट के लिए अपने पति की हद करने पर आमादा एक भयानक पागल में बदल जाती है। मार्को सुनीटी के नेतृत्व वाले गिरोह ने इंटरनेशनल डायमंड सेंटर से लाखों के हीरे चुरा लिए हैं। अर्जुन इन निर्दयी लुटेरों को खोजने के लिए उतना ही दृढ़ है जितना कि झंडूलाल उन 2 बदमाशों को खोजने के लिए है जिन्होंने उसका बैंक लूटा था। यश और राज झंडूलाल से बचने की कोशिश करते हैं, जिसे पता नहीं है कि वे उसके पड़ोसी हैं। इस बीच राज को कत्ल की छोटी बहन संजना कंगना रनौत से प्यार हो जाता है, लेकिन सगाई से ठीक पहले झंडूलाल यश और राज को बेनकाब करने की धमकी देता है जब तक कि वे उसके बैंक से चुराए गए पैसे वापस नहीं करते। कोने में फंसकर राज और यश एक आखिरी डकैती करने के लिए सहमत होते हैं। वे मार्कोस के आने से कुछ मिनट पहले एक मंत्री के घर को लूटते हैं। मंत्री को प्रताड़ित किया जाता है और मार दिया जाता है क्योंकि मार्कोस चोरी किए गए हीरे नहीं ढूंढ पाता। अब लुका छिपी का खेल शुरू होता है क्योंकि अर्जुन यश और राज के पीछे जाता है, जो मंत्री की हत्या के मुख्य संदिग्ध हैं, और मार्कोस भी उनका पीछा करता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उनके पास हीरे हैं। यश और राज को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और किसी तरह झंडूलाल को पैसे लौटाने होंगे। नो प्रॉब्लम में एक अजीबोगरीब कथानक, अतिशयोक्तिपूर्ण दृश्य है, लेकिन बज़्मी की पिछली फिल्मों के विपरीत यह फिल्म आपको हंसाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बुरी तरह विफल हो जाती है। आप उम्मीद करते हैं कि चुटकुले और पंच लाइन आपको हर तरफ से प्रभावित करेंगे और आप ठहाके लगाकर हंसने लगेंगे, लेकिन कुछ दृश्यों को छोड़कर जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, आप बस घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वास्तव में लेखन उद्यम की सबसे कमज़ोर कड़ी है। इसमें नाटक की कमी है, इसमें शुद्ध हास्य की कमी है, और सब कुछ बहुत आसानी से अपनी जगह पर आ जाता है। ये एक क्रम से दूसरे क्रम पर कूदता है और अक्सर भूल जाता है कि पिछले क्रम में क्या हुआ था। ईमानदारी से कहूं तो कई जगहों पर निरंतरता में झटके स्पष्ट हैं। बज़्मी बार बार पुराने फॉर्मूले को दोहरा रहे हैं।
ये पहले भी कामयाब रहा है क्योंकि वे फिल्में मनोरंजन के मामले में समृद्ध थीं, लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं हुआ। संगीत कार्यात्मक है, जिसमें मस्त पंजाबी इस फिल्म का सबसे ऊर्जावान ट्रैक है। सिनेमेटोग्राफी आंखों को भाने वाली है और दक्षिण अफ्रीका के स्थान आंखों को भर देने वाले हैं। बज़्मी की फिल्में अपने अभिनेताओं को अपनी कॉमिक सीमाओं को आगे बढ़ाने का भरपूर मौका देती हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम ऐसा नहीं करती। केंद्रीय कलाकारों में से संजू ने अपना किरदार निभाने की पूरी कोशिश की है। अक्षय ठीक ठाक हैं, जबकि अनिल ने सही नोट्स बनाए हैं और परेश हमेशा की तरह अलग नजर आते हैं। उन्होंने हर सीक्वेंस में अच्छा प्रदर्शन किया है। कंगना बेकार गई है, लेकिन सुष्मिता ने कॉमेडी का हुनर दिखाया है। सुनील शेट्टी हमेशा की तरह हैं। नीतू चंद्रा को ज्यादा मौका नहीं मिला। शक्ति कपूर मजेदार हैं। बेबी सलोनी ठीक ठाक हैं। विजय राज की बात करें तो वे इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, गोरिल्लाओं का एक परिवार है और साथ ही एक मिनी एक्वेरियम में मछलियों का झुंड भी है। हाँ, वे इस कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है। गोरिल्ला कहीं से भी प्रकट होते हैं और क्लाइमैक्स में नायकों को बचाते हैं, जबकि मछलियां हीरे को निगल जाती हैं, इससे पहले कि ये रत्न खलनायक के हाथों में पहुंचें। कुल मिलाकर नो प्रॉब्लम में पहले भाग में कुछ मज़ेदार पल हैं, लेकिन दूसरे भाग में ये पीड़ादायक हो जाता है। इसमें कई समस्याएं हैं,